अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह का सबसे बड़ा करम और एहसान तो हमारे ऊपर ये है कि अल्लाह ने हम सबको मुसलमान बनाया, ईमान वाला बनाया। खुदा की कसम, इस नेमत के ऊपर जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए वो उतना ही कम है। हाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा महरूम इंसान वो है दुनिया के अंदर कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने सजदों की तौफ़ीक छीन ले। अल्लाह ने हमें सजदों की तौफ़ीक दे रखी है और यकीन जानो मेरे भाइयों, अगर हमने इसकी कदर नहीं की, इन सजदों की कदर नहीं की हमने, तो वो वक्त दूर नहीं फिर अल्लाह हमें बदल कर हमारी जगह दूसरी जगह किसी और को लेकर आए, हमारी जगह पर किसी और को लेकर आ जाए। हाँ, अल्लाह तो बेनियाज है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह चाहे तो किसी से भी काम ले सकते हैं, किसी को हिदायत देकर अल्लाह उससे नमाज़ें पढ़वा सकते हैं, पूरी ज़िंदगी उससे इबादत करवा सकते हैं। यह सब किसके कब्ज़े कुदरत में है भाई? सब अल्लाह ही के कब्ज़े कुदरत में है। तो मैंने कहा कि ईमान का मिल जाना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे अजीम नेमत है। क्योंकि जिसके पास ईमान नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। हाँ, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आखिरी सांस तक अपने दीन के काम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लगाए रखे। हाँ, अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन वक़्क़रा साहिब बिदअतिन फ़क़द आन अला हदमिल इस्लाम, कि जिस इंसान ने दीन के अंदर कोई नई चीज़ ईजाद कर ली अपनी तरफ से, फरमाया उसने इस्लाम को मुनहदिम कर दिया, ढा दिया। हाँ, ये कहलाती है बिदअत। क्या कहलाती है? ये बिदअत कहलाती है कि जिसने दीन के अंदर कोई एक नई चीज़ अपनी तरफ से ईजाद कर ली तो उसने इस्लाम को मुनहदिम कर दिया, ढा दिया। और ऐसे शख्स के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी बड़ी लानतें फरमाई गई है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। दीन के अंदर जो काम जिस जगह पर है, जिस दर्जे पर है, उसको उसी दर्जे पर रखना चाहिए। जैसे मगरिब की नमाज में 3 रकात फ़र्ज़ हैं, तो अब वो 4 रकात नहीं हो सकती, वो 2 रकात नहीं हो सकती।
ऐसे ही फजर की नमाज में 2 रकात फ़र्ज़ हैं और उससे पहले की 2 रकात सुन्नत मुअक्किदा है। अब अगर कोई चाहे कि मैं 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ा दूँ तो ये अपनी तरफ से वो दीन के अंदर एक नई चीज़ ईजाद कर रिया नहीं कर रिया। तो ऐसे शख्स के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी बड़ी लानतें फरमाई गई हैं। बहरहाल आज शब बराअत है। शब कहते हैं रात को और बराअत के माना है बरी होना। शब बराअत यानी अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर देंगे और हमारी भी मग़फ़िरत कर देंगे। हाँ, यानी गुनाहों को बरी कर देंगे, हटा देंगे, ये इसका मतलब है। तो ये शब बराअत अपने अंदर एक बहुत बड़ी फजीलत लिए हुए है। लेकिन आज इस दिन के अंदर भी हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी तरफ से ईजाद कर ली और मुझे उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान जानता है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि दीन के अंदर अपनी तरफ से कोई नई चीज़ ईजाद कर लेना, इसी का नाम बिदात है। इससे हम सबको बचना चाहिए। हाँ, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इंसान के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी लानतें फरमाई है। जो इंसान हर रोज़ अल्लाह की इबादत करने वाला हो, नमाज पढ़ने वाला हो, तहज्जुद पढ़ने वाला हो, उसके लिए एक शब बराअत क्या, रोज़ शब बराअत है और लैलतुल क़दर है उसके लिए हर रात। हाँ, जो रोज़ अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता हो, अल्लाह से माफ़ी मांगता हो अपने गुनाहों की और रोज़ तहज्जुद का पाबंद हो, उसके लिए तो हर रोज़ शब बराअत है और शब क़दर है। हाँ, ये एक शब बराअत नहीं, हर रोज़ उसके लिए शब बराअत है। आप देखोगे तारीख़ों में कि हमारे इतने बड़े बड़े असलाफ़ हैं कि उन्होंने अल्लाह की ऐसी इबादत की कि अल्लाह उनसे हमेशा के लिए राज़ी हो गया। ऐसी ऐसी इबादतें की हैं उन्होंने। हाँ, तो हम सबको भी यही चाहिए कि हम सब अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन एक इंसान ये सोचेगा कि अगर मैं पैदा होने से लेकर मरने तक अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी अल्लाह की नाफरमानी ना करता और सारी अल्लाह की इबादत ही करता रहता, जब तक मरता तब तक अल्लाह की इबादत ही इबादत करता रहता, तो जब कल क़यामत के दिन वो अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा तो इतनी सारी इबादत को भी वो बहुत कम महसूस करेगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हम तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हैं। हाँ, हमारी तो फ़र्ज़ नमाज़ें भी छूट जाती हैं, फ़र्ज़ नमाज़ें छूट रही हैं हमारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जानबूझ करके नमाज को छोड़ दिया उसके दिल के अंदर निफाक है। निफाक पता किसे कहते हैं? ये मुनाफिकों वाली अलामत है। इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फल, ये मुनाफिक लोग, कुरान ने ऐलान किया, ये मुनाफिक लोग वहाँ रहेंगे जहन्नुम के सबसे निचले तबके के अंदर, गड्ढे के अंदर, जिसका नाम दरके अस्फल है। और दरके अस्फल किसको कहते हैं भाई? जहाँ से जहन्नुम के अंदर आग भड़काई जाएगी, ये मुनाफिक लोग वहाँ रहेंगे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो मैंने कहा हुक्म तो ये है कि जब अल्लाह का मुनादी हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदा लगाए तो अब वो इंसान अपने सारे कारोबार को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर सीधा मस्जिद के अंदर आ जाए, क्योंकि अब अल्लाह का मुनादी तुझे बुला रहा है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अगर उसने ऐसा अमल नहीं किया तो गोया कि उसने मुनाफिकों वाला अमल किया, उसके दिल के अंदर निफाक है। तो अब आप अंदाज़ा लगाओ कि ये बात कहाँ पहुँच रही है। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि कुरान ने क्या कहा, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल, कि बेशक ये मुनाफिक लोग दर के अस्फल में रहेंगे, यानी उस घाटी के अंदर रहेंगे जहाँ जहन्नुम की आग भड़काई जाएगी, लगाई जाएगी। हाँ, बहरहाल रिवायतों के अंदर आता है ये जो शब बराअत है
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात के अंदर अपने करोड़ों बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, बहुत सारे बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। मगर कुछ बंदे ऐसे हैं जिनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उन लोगों में हमारा शुमार ना फरमाए। सबसे पहली बात, आक़ुल लिवालिदैहि, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अपने वालिदैन का नाफरमान हो, अपने माँ बाप का नाफरमान हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की इस रात में तो क्या, शब कदर में तो क्या, जुमे की शब में क्या, कि किसी भी शब में अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। जो बंदा अपने वालिदैन का नाफरमान हो, ये थोड़ी मोड़ी नौकाचाकी नहीं है, ये तो हर किसी की औलाद करती है। ऐसा शख्स कि जिसने अपने माँ बाप के दिल को दुख पहुँचाया हो, ठेस पहुँचाई हो और उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हो, ऐसा इंसान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान की इस रात में भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। हाँ मेरे भाइयों, बाप जन्नत का दरवाज़ा है और माँ जन्नत की कुंजी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो क्या बात बयान फरमा रहे हैं, आप हज़रत ज़रा गौर फरमाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं नमाज की नियत बांध कर खड़ा होता, काश मेरी माँ जिंदा होती और मुझे उस वक्त आवाज़ देती कि मोहम्मद मेरे पास आ, मैं उसी वक्त नमाज से नियत तोड़ता और अपनी माँ की बात सुनता। देखो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे, मैं बात सुन के आता, मैं फिर अपनी नमाज में मशगूल होता, मेरी माँ मुझे फिर आवाज़ देती कि मोहम्मद मेरे पास आ, तो मैं अपनी नमाज से नियत तोड़ता, फिर अपनी माँ की बात सुनता। गोया कि जितनी मर्तबा मेरी माँ मुझे बुलाती, मैं उतनी मर्तबा अपनी नमाज की नियत तोड़कर अपनी माँ की बात सुनता, अपनी माँ की बात को तरजीह देता। ये देखो, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। किन के अखलाक? कि जिनके सदक़े में हमें और आपको बनाया, चाँद और सूरज को बनाया, ज़मीन और आसमान को बनाया, हाँ हवाओं को, दरियाओं को, पहाड़ को, सब चीज़ों को किसके सदक़े में बनाया भाई? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और आप क्या बयान फरमा रहे हैं? आप ये बयान फरमा रहे हैं कि मेरी माँ मुझे जितनी बार बुलाती मैं उतनी मर्तबा जाता। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो। और आज हम अपने वालिदैन की इस कदर नाफरमानी के अंदर मुब्तला है, इस कदर नाफरमानी में मुब्तला है कि हमने जीते जीते ही अपने लिए जहन्नुम तैयार कर ली। हाँ बाप है, बेटा अपने बाप की बात को तरजीह नहीं देता, अपने दोस्त की बात को तरजीह देता है, अपने बाप की बात को गिरा देता है, दोस्त की बात को आगे रखता है। ये ऐसा बेटा है आज का। बेटी है, माँ की बात नहीं सुनती है, वो उसके ऊपर हुक्म चलाती है। हाँ तो फरमाया मेरे भाइयों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में हर इंसान की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, मगर आक़ुल लिवालिदैहि, कि जो बंदा अपने वालिदैन का नाफरमान हो और अपने माँ बाप का जिसने दिल दुखाया हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात के अंदर भी उस बंदे की मग़फ़िरत नहीं फरमाते। हाँ आप जानते हैं हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को? हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं। कर्न कबीले के रहने वाले थे, थोड़े से पस्त अक़द थे, सांवला सा रंग था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना मौजूद था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। अगर चाहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सकते थे, आपसे मुलाकात कर सकते थे, मगर नहीं पहुँचे। अब आप ज़रा ध्यान के साथ सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए उमर, ए अली, कि तुम्हें फ़ला जगह पर एक कर्न कबीले का, उवैस नाम का एक शख्स मिलेगा, जहाँ भी वो तुम्हें मिले उससे अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करा लेना। कौन हुक्म दे रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और किन को हुक्म दे रहे हैं? खुलफ़ाए राशिदीन में से, हाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, कि जो गली के अंदर से गुज़रे शैतान भी कोसों दूर भाग जाए, उनके डर से उन्हें हुक्म दे रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये फरमाया कि उमर, जहाँ तुझे उवैस मिल जाए उससे दुआ के लिए कहना कि हमारे लिए दुआ कर दो। हज के मौसम पे एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली इनको ढूंढने के लिए निकले
और एक जगह पेड़ के नीचे बकरियां और अपने ऊँट चराते हुए मिल गए, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि उवैस तू ही है, तू कर्ण कबीले का है? कि हाँ उवैस मेरा ही नाम है। कि मैं उमर हूँ, ये अली है, कि चल हाथ उठा और हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर। देखो ये सहाबी हैं और वो ताबई हैं। हाँ, ताबई किसको कहते हैं? जिसने सहाबा की ज़ियारत की। और सहाबी किसको कहते हैं? कि जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, उनके ऊपर ईमान लेकर के आए। देखो तो ये सहाबी हैं और ये ताबई हैं। सहाबी कह रहे हैं ताबई से कि हाथ उठाओ और हमारे लिए दुआएं करो, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था कि जहाँ उवैस मिल जाए उससे दुआ के लिए दरख्वास्त करना, हमारे लिए दुआ करो। तो मेरे भाइयों, ऐसा क्या अमल था हज़रत उवैस करनी का? ऐसा क्या अमल था कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहने पर मजबूर हो गए हज़रत उमर से और हज़रत अली से कि उससे मग़फ़िरत की दुआ कराना, उससे दुआएं कराना। तो वाक़या था मेरे भाइयों, इन्होंने अपनी माँ की ऐसी खिदमत की कि अल्लाह इनसे राज़ी हो गया, कि ऐसी खिदमत की अपनी माँ की कि जब भी अल्लाह की बारगाह में ये हाथ उठाते हैं अल्लाह को शर्म आती है इनके खाली हाथ वापस लौटाते हुए। इन्होंने ऐसी अपनी माँ की खिदमत की, अपनी माँ के पास रह करके। लिखा है किताबों के अंदर कि जब मैदान हश्र कायम होगा और सारे लोग जन्नत वाली लाइन में होंगे, जहन्नमी जहन्नम वाली लाइन लगी खड़ी हुई होगी, जन्नत वाले सब ये भी इसी लाइन में होंगे, जन्नती लाइन में होंगे ये भी। लेकिन जब इनका जन्नत में भेजने का नंबर आएगा, अल्लाह फरमाएंगे उवैस को रोक लो, कि उवैस को रोको। कि क्यों? कि अल्लाह मेरी क्या ख़ता है, मेरा क्या कसूर है? कि उवैस तेरी ख़ता कुछ नहीं, तेरा कसूर कुछ नहीं, ये जहन्नमियों की लाइन लगी खड़ी है। मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम, तेरी उंगली जिस जहन्नमी के ऊपर फिरती चली जाएगी, मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम उसके ऊपर जन्नत वाजिब करता चला जाऊंगा, कि तूने अपनी माँ की ऐसी खिदमत की। हाँ, तो कितना बड़ा इनाम दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। क्यों दिया? कि माँ की खिदमत की। और आज हम इस चीज़ की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं करते। हाँ, माँ है हमारी, 10-10 आवाज़ें हमें लगाती रहती है कि बेटा फ़ला काम कर दो, बेटा फ़ला। जब भी बात करेंगे अपने माँ बाप से तो ऊंची आवाज़ में बात करेंगे। अरे कुरान का तो यह फ़ैसला है, वला तकुल्लहुमा उफ़, कि कभी माँ बाप को उफ़ तक मत करो। वला तकुल्लहुमा उफ़, कभी उफ़ तक मत करो अपने माँ बाप को। उफ़ करने की तो दूर की बात, हम तो घुड़की भी दे देते हैं, डपट भी दे देते हैं और उनकी बेअदबी भी करते हैं। यहाँ तक हमारी नौबत है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह हर इंसान की मग़फ़िरत कर देता है इस रात में, मगर अपने माँ बाप का जो नाफरमान होता है अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं करता। हाँ, तभी तो आज हमारी नमाज़ों के अंदर वो तासीर नहीं है, हमारी दुआओं के अंदर वो कबूलियत नहीं है। कहाँ से आएगी वो कबूलियत? इंसान के जिस्म से ज़ाहिर होने वाले आमाल लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो पहली बात क्या हुई भाई? कि अपने वालिदैन का नाफरमान अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं करता इस रात में भी। और दूसरा है मुशरिक। क्या भाई? जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक करता है। हाँ, जो कब्र को भी मानता है, सबको मानता है, सब कुछ मानता है, वो मुश्किल कुशा, हाजत रवा, अल्लाह के अलावा हर किसी को मानता है कि अल्लाह ऐसे इंसान की भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं करते, बख्शिश नहीं करते। हाँ, और जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया 10वें पारे के अंदर सूरह तौबा के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस, फरमाया कि ईमान वालों बेशक मुशरिक लोग नापाक होते हैं। क्या फरमाया? कि बेशक मुशरिक लोग नापाक होते हैं। तो दूसरा इंसान कौन सा भाई? हाँ, कि मुशरिक अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत नहीं कर देंगे। शिर्क की एक हदीस में आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है, मगर शिर्क की तौबा कबूल नहीं की जा सकती। हाँ, शर्त यह है कि अपने शिर्क से तौबा कर ले, सच्ची पक्की तौबा कर ले, कभी ना पलटने की कसम खा ले और इस्लाम में आ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ कर देंगे और गोया कि ऐसा कर देंगे जैसा कि वो आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। सच्ची पक्की तौबा कर ले। और तीसरा इंसान कौन है भाई? मुशाहिन, कि अपने दिल के अंदर कीना पालने वाला, हसद पालने वाला।
ऐसे इंसान की भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में मग़फ़िरत नहीं करते। हसद बहुत बुरी चीज़ है। आज हम लोगों के दिलों के अंदर हसद इस कदर भर चुका है कि शायद किसी और कौम के अंदर मिले देखने को। आज तो हमारी ये पोजीशन है मेरे भाइयों कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई की टांग खींच रहा, इस कदर हसद हो चुका। हाँ, है ना वो गालिब का कि आज के दौर में कोशिश है ये हर इंसान की कि इसकी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। हाँ, सब एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। किसी कौम को ऊपर लेके आना है तो उसकी टांग मत खींचो, उसका हाथ पकड़ के सहारा लगाओ, ऊपर आ जाएगी। लेकिन हमें तो टांग ही खींचनी है ना, तो जितनी हम टांग खींच रहे हैं हम उतने ही पीछे होते जा रहे हैं। क्या फरमाया? मुशाहिन, अपने दिल के अंदर हसद और कीना पालने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसद इंसान की नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह उस तरह जो होता है ना, वो बालों के सरों के बालों को उड़ा देता है, इस तरह से ये हसद इंसान की नेकियों को खा जाता है। हाँ, जैसे आग, माचिस की तिल्ली आप जंगल में लगा दो तो वो आग पूरा जंगल जला करके राख कर दे, पूरी हाँ इमारतें जला दे। आग ये कहेगी कि बस करो, जितनी भी लकड़ी आप डाल दोगे वो तो जलाती रहेगी, उसका जलाने का काम है। फरमाया हसद उससे भी ज़्यादा बुरी बीमारी है। हसद, गोया कि हम जितनी भी नफलें पढ़ करके, नमाज़ें पढ़ करके, तहज्जुद पढ़ करके और अल्लाह की इबादत करके जितना सवाब कमा रहे हैं, एक तरफ से तो सवाब कमा रहे हैं, दूसरी तरफ से निकाल रहे हैं। ये पानी की टंकी भरती है ना मस्जिद के अंदर, समरसेबिल से तो ऊपर से पानी भर रहा, नीचे से उसकी वालों भी खोल रखी। मुझे एक बात बताओ, ये टंकी भरेगी? कैसे भर जाएगी भाई? ऊपर से पानी भी ले रहे हो, नीचे से खोल भी रखी है, कैसे भर जाएगी वो? उसको भरने का आसान तरीका ये है कि उसकी वालों नीचे से बंद कर दो, 10 मिनट में टंकी भर के तैयार हो जाएगी। बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं, बाहर जाके हम हसद, गाली गलोच, है ना भाई, एक दूसरे को बुरा भला कहना, तो जो हम कमा रहे एक तरफ से कमा रहे हैं, दूसरी तरफ से ख़त्म भी कर रहे हैं। हाँ, फरमाया कि इंसान जिसकी गीबत करता है, जिससे हसद करता है, अपनी सारी नेकियां उसके खाते में दे रहा है। क्या दे रहा भाई? अपनी सारी नेकियां उसके खाते में डाल रहा है वो। हाँ, और चौथा इंसान कौन सा है भाई? कि जो अपने इज़ार को, अपनी शलवार को, अपने पजामे को, अपनी चादर को और अपने तहमत को टखनों से नीचे पहनने वाला, तकब्बुर के तौर पर। अल्लाह ऐसे इंसान की भी मग़फ़िरत नहीं करता। टखनों से नीचे पजामा पहनना, अल किब्रिया उ रिदाउन, तकब्बुर अल्लाह ताला की चादर है, जो उसे खींचने की कोशिश करेगा उसने अल्लाह से जंग का ऐलान कर दिया। अब ये इतने सारे लोग हैं, इसके अलावा और भी हदीसों के अंदर बयान किए गए हैं। तो मेरे भाइयों, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी तौबा कबूल नहीं करेंगे? नहीं, ये ऐसे अमल है, ये ऐसे अमल है, जब तक इंसान इन सारे अमलों को नहीं छोड़ देगा अल्लाह इनकी तौबा कबूल नहीं करेंगे। एक रिवायत के अंदर आता है कि ज़ानी की, शराबी की भी अल्लाह इस रात में तौबा कबूल नहीं करते। और ये दोनों बीमारियां, ज़ानी है, शराबी है और चोरी है, ये तीनों बीमारियां तो ऐसी है कि इस हालत में अगर इंसान की मौत आ जाए तो सीधा जहन्नुम में जाएगा। शराब पीने, नशे की हालत में अगर कोई मर जाए तो सीधा जहन्नुम में। चोरी करते हुए अगर किसी की मौत आ जाए तो सीधा जहन्नुम में। ज़िना करते वक्त किसी की मौत आ जाए तो सीधा जहन्नुम में। तो अब आप ये बताओ कि हमें किसी को पता कि हमारी ज़िंदगी कब तक की है? किसी को नहीं पता। अल्लाह से हर वक्त डरते रहना चाहिए। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह से हम मांग करके तो देखें। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि यही एक रात नहीं है शब बरात, कि हम इसी के अंदर अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत कराएंगे, बख्शिश कराएंगे। आपके लिए, हमारे लिए हर रात शब बरात है, शब कदर है। हम अल्लाह से मांग करके तो देखें। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि जब आधी शब गुजर जाती है, निस्फ़ सब, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर नुज़ूल होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, है कोई मेरा बंदा कि जो मुझसे बख्शिश तलब करे मैं उसकी बख्शिश कर दूँ?
है कोई मेरा बंदा जो मुझसे मगफिरत मांगे, मैं उसकी मगफिरत कर दूं। है कोई बंदा जो मुझसे रोज़ी का तलबगार हो और मैं उसको रोज़ी में कुशादगी दूं। है कोई बंदा कि जो औलाद से महरूम हो और मुझसे मांगे, मैं उसको औलाद नरीना अता करूं। लेकिन उस वक्त हमारी हालत ये होती है कि हम सब सारे सोए के सोए हुए होते हैं, हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है। हमारा अल्लाह हमें पुकार रहा है कि मांगने वाले तो सो रहे हैं। खुदा कसम, अल्लाह के ख़जाने में कमी नहीं आएगी, हमारी झोली तंग पड़ जाएगी।